एक गांव में मोहिनी नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। मोहिनी कक्षा 8 में पढ़ती थी, पर गरीब होने की वजह से मोहिनी के पास एक ही जोड़ी ड्रेस थी, जो वो रोजाना धोकर पहन लेती थी। एक दिन वो अपनी ड्रेस को धो नहीं पाई और गंदी ड्रेस पहनकर ही स्कूल पहुंच गई। टीचर ने जब ये देखा तो उन्होंने मोहिनी से कहा, मोहिनी ये क्या, आज तुमने गंदी ड्रेस पहनी है, इसे धोई क्यों नहीं? टीचर, मेरे पास एक ही ड्रेस है और कल रात काम करते हुए मैं सो गई थी, इस वजह से धो नहीं पाई। हमें कुछ नहीं पता, स्कूल में सभी बच्चे साफ कपड़े पहन कर आते हैं, इस तरह गंदे नहीं आते। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, जाओ बैठो जाकर। ये सुनकर मोहिनी अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसी के पास में रोहन नाम का लड़का बैठा हुआ था, जो बहुत ही अमीर घर से था। रोहन ने जब मोहिनी की तरफ देखा तो अजीब सा मुंह बनाया, पर मोहिनी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो पढ़ाई करने लगी। इसके बाद जब छुट्टी हुई तो मोहिनी पैदल ही घर जाने लगी। वहीं उसने देखा रोहन को लेने के लिए कार आई थी। इसी पर मोहिनी ने अपने मन में कहा, ये कितना नसीब वाला है जो इसके लिए कार आती है, एक मैं गरीब जिसे रोजाना पैदल ही जाना पड़ता है। इसके बाद मोहिनी अपने घर आ गई। घर आने पर उसकी माँ सुनीता ने उससे कहा, अरे बेटी, पढ़ाई करके आ गई? हाँ माँ, पढ़ाई करके आ गई। क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या बताऊं, कल ड्रेस धुल नहीं पाई तो टीचर चिल्लाई। मुझे पता है बेटी, तेरे पास एक और ड्रेस होनी चाहिए, पर तू चिंता मत कर, मैं जल्द ही तुझे एक नई ड्रेस दिलवा दूंगी। ठीक है माँ, पर अभी मैं इसे धो देती हूँ, वरना कल भी डांट पड़ेगी। ये कहकर उसने अपनी ड्रेस को धोई और पढ़ाई करने बैठ गई। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंची तो उसने देखा आज बच्चों में अलग ही उत्साह था। सभी टीचर के आने का इंतजार कर रहे थे। मोहिनी काफी हैरान हुई कि आखिर आज ऐसा क्या है। अरे, आज सभी बच्चे इतने उत्साहित क्यों लग रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है? तभी क्लास में टीचर आ गई और उन्होंने सभी बच्चों से कहा, सभी बच्चे शांत हो जाओ। हमारे स्कूल में एक हफ्ते बाद दौड़ प्रतियोगिता होगी। इसमें जो भी भाग लेगा वो नाम लिखवा देना, क्योंकि इस प्रतियोगिता में विजेता को पूरे 10,000 रुपए मिलेंगे। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हुए। मोहिनी भी काफी खुश हुई, क्योंकि उसे 10,000 रुपए चाहिए थे, जिससे वो अपने सपने पूरे कर सकती थी। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। तुम कभी नहीं जीत पाओगी, यह प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। तुम एक गरीब लड़की हो, तुम्हारे पास तो अच्छे जूते भी नहीं हैं। मुझे पता है रोहन, तुम बहुत अमीर हो, पर प्रतियोगिता जीतने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं होता है। देखना, ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। इसके बाद मोहिनी अपने घर आ गई। जब उसकी माँ ने उसे आज खुश देखा तो उससे कहा, क्या हुआ, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो? हाँ माँ, पता है, स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता है और जो प्रतियोगिता जीतेगा उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। क्या तुम भाग लोगी? हाँ माँ, मैं भाग लूंगी और प्रैक्टिस भी करूंगी। देखना, मैं ही इस प्रतियोगिता को जीतूंगी। ठीक है बेटी, मैं तेरे लिए नए जूते ले आऊंगी, तेरे जूते फट गए हैं। ये सुनकर मोहिनी बहुत ही खुश हुई, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन था कि ये प्रतियोगिता वो ही जीतेगी। उसकी माँ बहुत ज्यादा मेहनत करने लगी, क्योंकि उसे अपनी बेटी को जूते देने थे। और एक दिन मोहिनी टीचर के पास गई और उनसे कहा, मैम, मेरा नाम लिख लीजिए, मैं भी प्रतियोगिता में भाग लूंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर इसके लिए तुम्हें पहले बाकी फीस जमा करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी 3 महीने की फीस जमा नहीं हुई है। ये सुनकर मोहिनी काफी दुखी हुई और घर आकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। इस पर सुनीता ने कहा, पर बेटी, मेरे पास तो उतने ही रुपए हैं, या तो फीस जमा कर सकती हूँ या जूते। आप फीस जमा कर दीजिए, दौड़ तो मैं इन जूतों में भी लूंगी। ये सुनकर सुनीता ने उसकी फीस जमा कर दी। अब मोहिनी काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसे जूते चाहिए, पर पैसे ना होने की वजह से उसे जूते नहीं मिले। एक दिन वो स्कूल से पैदल आ रही थी, तभी रास्ते में उसे एक जूते का बॉक्स पड़ा मिला। उस बॉक्स को देखकर मोहिनी काफी हैरान हुई।
और उसने उस बॉक्स को उठाकर कहा, अरे ये जूते का बॉक्स यहाँ कैसे पड़ा, और ये तो भारी भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इनके अंदर जूते हों। ये कहकर उसने जब जूते का बॉक्स खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके अंदर सोने के जूते थे। ये क्या, ये तो सोने के जूते हैं, पर ये है किसके, किसने यहाँ डाल दिए? लगता है किसी के गिर पड़े, शायद वो यहाँ आ जाए। इसके बाद मोहिनी काफी देर तक वहाँ इंतजार करती रही, पर कोई भी जूते को लेने नहीं आया। इस पर मोहिनी ने कहा, अब मुझे घर चलना चाहिए, क्योंकि शाम होने को आई है और माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। इधर सुनीता काफी परेशान हो रही थी कि आज मोहिनी स्कूल से लौटकर क्यों नहीं आई। जब मोहिनी लौटकर आई तो, कहाँ रह गई थी तुम? पता है मैं कितना परेशान हो रही थी, और ये कीचड़ कैसे लग गया तुम्हारे कपड़ों पर? माँ, मुझे ये जूते मिले जिन्हें लौटाने के लिए मैं खड़ी थी। उसी समय एक गाड़ी वाले ने मुझ पर कीचड़ उड़ा दिया। फिर भी मैं काफी देर तक वहाँ रुकी रही, पर कोई इसे लेने नहीं आया। देखो जरा, अरे ये तो सोने के जूते हैं। हाँ माँ, इसीलिए तो मुझे देर हो गई। सुनीता काफी हैरान थी कि आखिर सोने के जूते किसके हो सकते हैं। इस पर मोहिनी ने कहा, माँ ये तो मेरे नाप के लग रहे हैं, क्या मैं इन्हें पहन लूं? हाँ हाँ बेटी, पहनकर देख ले। इस पर मोहिनी ने जूते पहने तो वो उसे बिल्कुल फिट आ रहे थे। ये देखकर मोहिनी बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी माँ से कहा, अरे वाह माँ, ये तो जूते मेरे नाप के हैं। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है बेटी, अब तो तुम प्रतियोगिता दौड़ इन्हीं जूतों से लगाना। पर माँ, ये तो सोने के हैं, टीचर और बच्चे क्या सोचेंगे? ये तो तुम ठीक कह रही हो, मैं ऐसा करती हूँ, इन्हें काले रंग का रंग देती हूँ, जिससे कोई भी इन्हें पहचान नहीं पाएगा। ये आप ठीक कह रही हैं। इसके बाद सुनीता ने उन सोने के जूते पर काला रंग चढ़ा दिया। प्रतियोगिता कल के दिन थी। मोहिनी अब बहुत खुश थी कि अब वही दौड़ की प्रतियोगिता जीतेगी। अगले दिन मोहिनी उन्हीं सोने के जूते को पहनकर स्कूल पहुंच गई। उसने देखा सभी बच्चे प्रतियोगिता के लिए तैयार थे। रोहन भी नए जूते पहनकर आया था, क्योंकि उसे भी ये प्रतियोगिता जीतनी थी। टीचर ने सभी दौड़ प्रतिभागियों को बुलाया। तुम लोग तैयार हो प्रतियोगिता के लिए? बच्चे एक साथ बोलते हैं, हाँ हाँ हम तैयार हैं। दौड़ प्रतियोगिता शुरू की गई। रोहन और मोहिनी के बीच बराबर की टक्कर थी। बाकी बच्चे भी मेहनत कर रहे थे, पर मोहिनी दम लगाकर दौड़ रही थी। वहीं रोहन भी काफी स्पीड में दौड़ रहा था। तभी अचानक रोहन का पैर स्लिप हो गया और वो गिर गया, जिससे रोहन काफी दुखी हुआ। वहीं मोहिनी दौड़ती ही जा रही थी और अंत में उसने प्रतियोगिता जीत ली, जिससे मोहिनी बहुत खुश हुई। वहीं रोहन काफी दुखी हुआ। इस पर मोहिनी ने रोहन से कहा, दुखी मत हो रोहन, ये तो प्रतियोगिता थी। वैसे भी मुझे पता है तुम बहुत अच्छा दौड़ सकते हो, पर मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए ये प्रतियोगिता मैंने जीती। मुझे पता है, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हमेशा उल्टा सीधा बोलता था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं रोहन, क्या हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद मोहिनी और रोहन अच्छे दोस्त बन गए। मोहिनी पैसे लेकर घर आई और अपनी माँ को पैसे दिए, जिससे सुनीता बहुत ही खुश हुई। जैसे ही मोहिनी उस जूते को रखती है, वो एक परी में बदल जाती है। परी बताती है कि कैसे मोहिनी हर समय दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती है। जूते वापस करने के लिए भी घंटों तक खड़ी रही। इसी कारण परी ने उसकी मदद की, और वो जब भी परी को याद करेगी, परी उसकी मदद के लिए आ जाएगी। बस इसी तरह वो मेहनत ईमानदारी से दूसरों की मदद करना जारी रखे। इतना कहकर वो परी गायब हो जाती है।